पंजाब के दरियाओं में सैलाब का दबाव बरकरार है। कसूर दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरिया में पानी का भाव 3,38,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। पाकपतन दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाइस लोगों की बड़ी तादाद इनखला पर मजबूर हो गई है। ओकाड़ा में दरिया रावी माड़ी पतन के मकाम पर पानी की सतह 1,85,000 क्यूसिक तक पहुंच गई है। शरकपुर दरिया रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से 15 मौजूदात की हज़ारों एकड़ अराजी ज़ेर आब आ चुकी हैं। तफसीलात क्या है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कसूर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान फैजी, जबकि पाकपतन से तैमूर खान ने हमें ज्वाइन किया है। ओकाड़ा से शहबाज शाहीन, शरकपुर शरीफ से तहमासुब अली नकवी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि भावल नगर से सैयद इफ्तिखार हमारे साथ हैं। रुक करेंगे पाकपतन का, तैमूर खान हमारे साथ मौजूद है। तैमूर, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। दरिया सतलुज की बिफरी मौजें जो हैं वो सैकड़ों एकड़ अराजी जो है वो ज़ेर आब करने के बाद अब आबादियों का रुख कर रही हैं। जिधर भी नज़र दौड़ाएं दूर दूर तक जो है वो पानी दिखाई देता है। बड़ी तबाही यहाँ पर देखने में आ रही है। ये सैलाब जो है वो इस वक्त यहाँ के लोगों के लिए आफत और कहर बनकर नाजल हुआ है। हजारों की तादाद में जो है वो लोगों की नकल मकानी का अमल जारी है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन कई लोग अपनी मदद आपके तहत बड़े पैमाने पर यहाँ पर नकल मकानी कर रहे हैं। मवेशी पाल हजरात जो हैं उनके लिए ये बड़ी मुश्किलात लेकर आया है। मवेशी लेकर वो यहाँ से दूर दराज इलाकों में माइग्रेशन कर रहे हैं। आइंदा आने वाले चंद दिनों में देखना होगा कि ये मजीद कितनी तबाही लेकर आता है और इन जो लोगों की मुश्किलात हैं वो कम होती हैं या बढ़ेंगी। जी, पाकपतन की सूरत हाल हमें तैमूर बता रहे थे। हमारे साथ कसूर से इमरान फैजी मौजूद है। इमरान, आप बताएगा, कसूर में भी सूरत हाल संगीन बताई जा रही है। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज की जो सतह वह इंतहाई ख़तरनाक जो सूरत अख्तियार कर गई है। इंतहाई बुलंद दर्जे का यहाँ पे जो रेला है वो पानी का यहाँ से गुजर रहा है। जैसे जैसे दरिया सतलुज की सतह जो बुलंद हो जा रही है वैसे वैसे जो इनखला का अमल भी तेज़ किया जा रहा है। ज़िला इंतजामिया के साथ साथ जो है ना दूसरे दायरे भी इस पर पूरी तरह मुतहरक हो चुके हैं। पुलिस भी और साथ साथ पाक रेंजर है वो भी पूरी तरह मुतहरक हो चुकी है। मेरे हक़ में आप देख सकेंगे कि रेंजर का पूरा दस्ता जो वो दूर दराज देहातों में जो सैलाब वाले मुकीम है, सैलाब के पानी में गिरे हुए थे, आप हक़ में देख सकते हैं वो कश्तियों से विंग कमांडर उन्हें लेकर रेस्क्यू करके आए हैं। तमाम देहातों को रिकवर कर रहे हैं। जो लोग आना नहीं चाह रहे थे, जिनके माल मवेशी वहाँ मौजूद थे, विंग कमांडर जो खुद रेस्क्यू 112 की टीम बोट से लेकर गए हैं और वहाँ पर उनको रेस्क्यू करके यहाँ पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कसूर में इनखला का अमल इस वक्त जारी है। ओकाड़ा का रुख करेंगे, शहबाज शाहीन वहाँ पर मौजूद है, उनसे सूरत हाल जानते हैं। शहबाज, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए रावी माड़ी पतन के मकाम उकाड़ा में मौजूद हूं। भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़ा गया सैलाबी पानी लाहौर समेत दीगर इलाकों में तबाही फैलाते हुए उकाड़ा के इलाके माड़ी पतन पर पहुंचना शुरू हो गया है। इस वक्त माड़ी पतन के मकाम पर पानी की आमद 1,85,000 क्यूसेक है। अब तक हजारों एकड़ रकबे पर मुश्तमिल तैयार फसलें सैलाबी पानी में डूब चुकी हैं। पानी की सतह बुलंद होने से कई देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। मुतासरीन सैलाब को रेस्क्यू 1122, पाक फौज और दीगर इदारे महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मुतासरीन सैलाब के लिए रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां पर इलाज मुआवजे के लिए अद्वियात की सहूलियात भी फराहम की गई है। जिला इंतजामिया का कहना है हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। इंतजामिया किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट है। जी, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट भी हैं। भावल नगर से इफ्तिखार हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार, आप बताइएगा, एक तो सूरत हाल क्या है और किन मुश्किलात का सामना है? यह बिल्कुल हालिया सैलाब जो है उसकी तबाहकारियों का सिलसिला जारी है और रोज़ ब रोज़ इसमें इजाफा होता जा रहा है। बहावल नगर की 150 किलोमीटर तवील दरियाई पट्टी इसका शिकार है और लोग अपने माल मवेशी, फसलों और घर बार से महरूम हो चुके हैं। मैं ऐसी एक मुतासरा बस्ती में मौजूद हूँ, इनसे पूछते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना है। हमारे घर, जानवर, घर बार, ज़मीनें, सारी फसलें बूढ़ गई हैं जी। कोई हुकूमत की तरफ से कोई हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई हुकूमत का निज़ाम नहीं है, कश्ती की सहूलत नहीं है। हम इतने परेशान हैं कि हम अपनी मदद आप नहीं कर सकते। इनका कहना है कि इनकी बस्ती को दरिया ने अपने घेरे में ले लिया है। ना रेस्क्यू की जानब से और ना ज़िला हुकूमत की जानब से इनको रेस्क्यू किया जा रहा है और ना ही इनको महफूज मकामात पर पहुँचाया जा रहा है। इनके जानवर भूखे मर रहे हैं, उनके लिए चारे का कोई इंतज़ाम नहीं है और इनके लिए खाने का भी जो इंतज़ाम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हालात दिन ब दिन कुशीदा होते जा रहे हैं। शरकपुर शरीफ पर रुख करेंगे, जहां पर तहमासुब नकवी इस तक मौजूद हैं। तहमासुब, बताइएगा, किस मकाम पे मौजूद हैं, क्या बहाव देख रहे हैं आप पानी का?
हम इस वक्त मौजूद हैं शरपुर के नवाही इलाका भोले शाह में, जहां पर खेतों के अंदर कई फुट पानी आ चुका है और दरिया रावी इस गांव के बिल्कुल करीब से गुज़रता है और दरिया रावी में पानी का बहाव बढ़ रहा है और जैसे जैसे पानी की रफ्तार बढ़ रही है, पानी हाथों की तरफ तेज़ी की तरफ आ रहा है और ये खेत जो बागात थे, सब्जियों के खेत थे, वो भर चुके हैं। रेस्क्यू अमले का बताना है कि अब तक उन्होंने 200 से ज़्यादा अफराद को रेस्क्यू किया है। इंतज़ामिया हिफाजती इक़दाम कर रही है और लोगों को के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए दिन रात इंतज़ामिया इधर मौजूद है। जी, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।